गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024201। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एनटीपीसी का मॉक टेस्ट है। इसके पूरे 30 क्वेश्चंस का हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, तो पूरे 30 क्वेश्चंस का अपन आज एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन दे रखा है, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 इच। एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, जहाँ एक्स 2 से बड़ा कोई धन पूर्णांक है के प्रकार वाले प्रत्येक धन पूर्णांक को विभाजित करने वाले वृहत्तम मैक्सिमम धन पूर्णांक कौन सा है, हमें ये बताना है। तो देखिए हमारा फंक्शन जो है वो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस 2। यहां पर हमें कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 2 लेना है। अगर एक्स ग्रेटर देन 2 लें, फंक्शन में अगर एक्स की जगह 3 रखें तो 3 का क्यूब 27 माइनस में 3, फंक्शन में अगर एक्स की जगह 3 रख दें इंटू में 3 माइनस 2, तो 27 माइनस 3 24 गुना में 1 क्या बनेगा 24। एक्स की जगह अगर 4 रख ले तो क्या जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस में 4 गुना में 4 माइनस 2, तो क्या जाएगा 60 गुना में 2 120। तो ये जो 120 और 24 है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आया 24, तो वो पूर्णांक हमारे पास क्या जाएगा 24। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 पर चलते। ए संख्याओं का औसत B4 है, बी संख्याओं का औसत A4 है, तो A प्लस बी संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। अगर हमारे पास नंबर्स है A, इनका एवरेज अगर है B4, तो टोटल क्या होगा A इंटू B4। अगर हमारे पास नंबर्स है B, एवरेज A4, तो टोटल क्या होगा B A4। तो टोटल नंबर्स क्या हो गए A प्लस बी, इनका टोटल क्या हो गया AB4 प्लस BA4। तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। यहां से अगर मैं AB कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा B क्यूब प्लस A क्यूब अपॉन में A प्लस B। अब A क्यूब प्लस B क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा A प्लस बी इंटू में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो क्या जाएगा ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये हमारे पास आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। ये एवरेज का क्वेश्चन था। 73 देखो क्या करे, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका हमें क्या करना है यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा। एक्सप्रेशन हमारा जो फंक्शन है व्यंजक है वो है 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101। अब अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसकी पावर में 4 का भाग दिया, तो पूरा भाग गया, तो हमें 4 की पावर 4 चेक करनी। यहां पावर में 4 का भाग दिया, पूरा भाग जाने के बाद एक रिमाइंडर बचा, तो 4 की पावर क्या करनी है 1 चेक करनी है। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बनता है 6। तो यहां पर अगर अपन इसका यूनिट डिजिट लिखें, यूनिट डिजिट अगर लिखें तो 4 की पावर 4 से यूनिट डिजिट 16 6 बनेगा। यहां पर 4 की पावर 1 से 4 बनेगा, 6 और 4 10, तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 0। तो इसके इकाई का अंक हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमेशा यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर में 4 का भाग देते हैं। रिमाइंडर अगर 0 बचे तो पावर 4 चेक करते हैं, अदरवाइज 1 2 3 जो भी रिमाइंडर बचे पावर उतनी चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। इसका हमें मान बताना है कि क्या होगा। हमारा फंक्शन है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/16 इंटू 19।
अब देखो 1 और 4 में डिफरेंस है 3 का, तो इस फंक्शन को पूरे को अगर मैं ऊपर नीचे 3 से गुना कर दूं, नीचे वाले 3 को बाहर रख लूं और ऊपर वाले 3 को अंदर ले जाऊं, 3 बटा में 1 गुना 4, 3 बटा में 4 गुना 7, 3 से इसीलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 3 का है, इन सब वैल्यूज में डिफरेंस क्या है 3 का है। तो अब क्या मैं इसको 3/1 इंटू 4 को क्या 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, 3/4 को 1/4 माइनस 1/7, आप चाहो तो लिखकर चेक कर लो। 3/1 को अगर मैं 1/1 माइनस 1/4 लिखता हूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ऊपर क्या आएगा 4 माइनस 1, 3/1 इंटू 4, सेम वही टर्म बन गई। तो पहली टर्म को हम लोगों ने लिखा 1/1 माइनस 1/4, सेकेंड को 1/4 माइनस 1/7, थर्ड को 1/7 माइनस 1/10, नेक्स्ट टर्म को 1/16 माइनस 1/19। ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, सिर्फ टर्म क्या बचेगी फर्स्ट और लास्ट। तो 1/3 इंटू 1/1 माइनस 1/19, तो एलसीएम क्या जाएगा 19, ऊपर क्या आएगा 19 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 18/19, 3 से क्या 6 बार 6/19, तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये हमारे पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 75 पर। 2 trains are moving in same direction at 1.5 km per minute and 4 km per hour. A man in the faster train observed that it takes 27 seconds to cross the slower train. Then the length of slower train. 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन की लेंथ मानी L1 मीटर, पहली ट्रेन की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर मिनट। इसको अगर मैं आवर में बदलूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आवर में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर आवर के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर पर मिनट है, तो 60 मिनट में कितना चलेगी, आवर्स में बदलने के लिए मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं L2 मीटर, दूसरी ट्रेन की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और तेज गति वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति यह देखता है कि उसने धीमी गति वाली ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करा, 27 सेकंड में। तो धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई बतानी, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम है 27 सेकंड, रिलेटिव डिस्टेंस सिर्फ धीमी गति वाली ट्रेन की लेंथ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस। अब ये 27 सेकंड में, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदला, 5/18 से गुना करा। ये मेरे पास 3 से चला गया 9 बार, 3 से गया 6 बार, 6 से गया 5 बार, तो L2 की वैल्यू 9 गुना 5 गुना 5, 9 गुना 25 मतलब 225। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या जाएगी 225 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। स्लोअर ट्रेन की लेंथ 225 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। देखिए पाइप टंकी का क्वेश्चन है। P and Q are 2 taps which can fill a tank individually in 10 minutes and 20 minutes respectively. P और Q इसको 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते। वहां पर एक लीकेज है बॉटम के अंदर जो क्या करता है, भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा एक लीकेज R मान लेता हूं जो इसको क्या करता है 40 मिनट में खाली कर लेते हैं। हमें कह रहे हैं यदि टंकी आरंभ में खाली है, दोनों नल छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, हमें बताना है। ये तीनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। टोटल वर्क आ गया 40 मटके। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2 और आर की एफिशिएंसी हमारे पास -1।
तो यहां से पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5। तीनों इस टैंकी को भरने में कितना टाइम लेंगे 40/5 8 मिनट। तो तीनों मिलकर इस टैंकी को कितने समय में फिल कर देंगे 8 मिनट में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखो 77 हमें क्या कह रहा है, हमारे पास डिस्काउंट का क्वेश्चन है। कह रहे द वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू द सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10, 20 एंड 40% ऑन द सेम अमाउंट इज इक्वल टू। किसी राशि पर एकल छूट का वह मान क्या है जो उसी राशि पर इन तीनों के सिलसिलेवार छूट के बराबर है। 10%, 20% और 40%। ये डिस्काउंट दे रखे, हमें इन तीनों का नेट डिस्काउंट निकालना है। 10% फ्रैक्शन में 1/10, 20% 1/5, 40% 2/5। एमआरपी अगर 10 था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 9 में। एमआरपी 5 था, 1 का डिस्काउंट दिया बेचा 4 में। एमआरपी 5 था, 2 का डिस्काउंट दिया बेचा कितने में 3 में। 2 से क्या 2 बार, ये क्या 5 बार। एमआरपी 125 है, बेच कितने में रहे हैं 54 में। तो 125 वाली चीज अगर अपन 54 में बेच रहे तो कितना डिस्काउंट दे रहे 71 का। कितने पर 125 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25 से क्या 5 बार, ये क्या 4 बार। तो 284/5। 5 का भाग दिया 25, बच जाएगा 3, 34 चला जाएगा 6 बार, फिर चला जाएगा 4, 56.8%। तो सिंगल डिस्काउंट कितना आया 56.8% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 78 पर। देखिए 78 हमारे पास क्या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इफ 4 men वर्किंग 4 hours per day for 4 days complete 4 units of work, then how many units of the work will be completed by 2 men working for 2 hours per day in 2 days। 4 आदमी 4 दिन में 4 घंटे काम करके 4 इकाई कार्य संपन्न करते हैं। ये हमारे पास है मैन, ये टोटल वर्क, ये डेज, ये आवर। तो हमसे पूछ रहे हैं 2 आदमी 2 घंटे रोज काम करके 2 दिन में कितना काम संपन्न करेंगे। मान लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा 4 × x × 4 × 4 बराबर 2 × 4 × 2 × 2। 4 से 4 गया, 2 × 2 से 4 गया। तो x गुना 4 बराबर 2 या x बराबर 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3:5, b रेशो c इज इक्वल टू 7:8, तो हमें 2a रेशो 3b रेशो 7c बताना है कि किसके बराबर है। तो सबसे पहले a b c तीनों का कंबाइंड रेशो निकालें। a b का रेशो 3:5, b c का रेशो 7:8। अब हमें इनका कंबाइंड रेशो निकालना है। तो यहां क्या लिखें 5, यहां क्या लिखें 7, मल्टीप्लाई कर दें 21 रेशो 35 रेशो 40। ये हमारे पास ABC तीनों का रेशो आया। हमें रेशो किसका बताना है 2A रेशो 3B रेशो 7C। तो A का डबल करा 42, B का 3 गुना करा 105, 40 का 7 गुना करा 280। अब सबको अगर 7 से काट दें तो 6:15:40। इसके बाद कट्टी ना तो इनका रेशो क्या आ गया 6, 15 और 40। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास 79 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब हमें कह रहे हैं जब हम 20 में 20% जोड़ देते तो वही संख्या बन जाती है, इसका मतलब 100% बन जाता है। तो 20% उधर जाते ही माइनस का 80% की वैल्यू 20, तो नंबर क्या होगा 100%। तो 20/80% गुना में 100%।
परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से गया 4 बार, 100/4 25। तो वह संख्या का मान क्या है 25। ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती। 20 में जब 20% जोड़ा तो 100% मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 20 की वैल्यू 80%, तो 100% की वैल्यू 25। ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहे तो नंबर को x मान के भी अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 81 पर। एक खंबा क्षैतिज तल पर सीधा खड़ा है। खंबे का शीर्ष √12 मीटर लंबी एक रस्सी से धरातल के किसी बिंदु से खींचकर बांधा गया। यदि रस्सी 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो खंबे की हाइट हमें बतानी है कि क्या होगी। ये धरातल, यहाँ पर कोई पोल खड़ा है, ये एक रस्सी बंधी हुई है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है और खंबे का शीर्ष √12 मीटर लंबी एक रस्सी से बना है। इस रस्सी की लेंथ है √12 मीटर। तो हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई बतानी। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी भुजा। हमें पता है सबसे बड़ी भुजा अगर √12 है तो छोटी भुजा क्या होगी, √12 की आधी, √12/2। √12 को क्या 4 × 3 का रूट अपॉन में 2 लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √3। तो खंबे की हाइट क्या जाएगी, √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो खंबे की हाइट क्या जाएगी, √3 मीटर। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है, तो हमें tan थीटा बताना है कि किसके बराबर है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखे तो हम जानते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर है 2। यहां से क्या sec थीटा माइनस tan थीटा 1/2 होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से इसको sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते। तो क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। अब sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, 1/2। अब मुझे tan थीटा चाहिए तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को घटा दो। ये माइनस का, प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा बराबर 2 - 1/2, तो क्या जाएगा 3/2। तो tan थीटा बराबर 3/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/4, ऑप्शन ए। 82 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 83 पर। एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिनका योगफल 7 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। तो संख्या में अंकों का गुणनफल बताना है कि क्या होगा। अब मान लिया कोई 2 अंकों की संख्या ए बी थी, ए और बी का सम क्या है 7। अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 27 की वृद्धि हो जाती है तो 27 में अगर 9 का भाग दूं तो क्या आया 3। इसका मतलब दोनों अंकों का अंतर कितना है 3। अब दोनों अंकों का योग 7 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो अंक क्या होंगे 5 और 2। ए और बी का मान 5 2 आया, इसका मतलब नंबर या तो 52 होता या 25 होता। अब 27 की वृद्धि हो जाती है तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या था 25। दोनों अंकों का योग 7, अंकों को परस्पर बदल दो तो 27 बढ़ जाएगा। तो संख्या के अंकों का मल्टीप्लाई 2 × 5 क्या बनेगा 10। तो संख्या के अंकों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 10। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 3 बसों की चालों का अनुपात ये दे रखा है। इन बसों के द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का रेशो बताना है कि क्या होगा। अब देखो बोला समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमें 3 बसें, इन तीनों की स्पीड का रेशो 2:3:4 दिए, तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा इसका जस्ट इनवर्स। तो क्या होगा 1/2 1/3 1/4। इनका एग्जैक्ट रेशो चाहिए तो सबको 12 से गुना कर देंगे।
तो 12 से गुना करेंगे, 12/2 6, 12/3 4 और 12/4 3। तो इनके मेरे पास टाइम का रेशियो क्या आएगा 6:4:3। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हमारे पास आया 84 का आंसर। ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, 85 की ओर। 85 देखो क्या करें, 4 साल पहले ए और बी की एवरेज एज 18 साल थी। अब ए बी सी की एवरेज एज 24 साल है। तो 8 साल बाद सी की एज बतानी है कि क्या होगी। अब 4 साल पहले ए एंड बी की एवरेज एज क्या थी 18 साल। तो आज की अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो भी ए और बी की एवरेज एज क्या होगी 4 साल में 4 साल बढ़ जाएगी। तो 18 और 4 कितनी आ जाएगी 22 साल। आज की डेट में ए और बी की एवरेज एज 22 साल, क्योंकि 4 साल में प्रत्येक व्यक्ति 4 साल बड़ा होगा तो एवरेज भी 4 साल बढ़ जाएगा। तो आज ए और बी का एवरेज अगर 22 साल तो टोटल कितना हुआ 44 साल। आज की डेट में ए बी सी तीनों का एवरेज 24 साल, तो तीनों का टोटल 24 दिए 72 साल। तीनों की टोटल एज 72। ए बी सी तीनों का टोटल 72, ए और बी का टोटल 44। तो यहां से अगर सी की एज निकालें तो 72 में से 44 घटा दें तो क्या जाएगा 28 साल। प्रेजेंट में अगर सी 28 साल का है, प्रेजेंट के अंदर अगर सी 28 साल का है तो हमें क्या करना है 8 साल बाद वो 8 साल बड़ा हो जाएगा। तो कितने साल का हो जाएगा 36 साल का, 36 ईयर का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो 85 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। हमारे पेपर में टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। हाफ पेपर हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 86 पर। किसी संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दें तो यह दूसरी संख्या के 4 गुना हो जाती है। तो दूसरी संख्या का मान बताना है कि क्या होगा। मान लिया हमारे पास दो नंबर है ए और बी, दो नंबर हमारे पास ए और बी। पहली संख्या का ए का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर। ए और का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर। तो यहां से अगर अपन ए बी का रेशियो निकालें तो क्या 25:8 आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो 25:8। तो मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या 25x है और दूसरी संख्या 8x है। हमें कह रहा है जब पहली संख्या में 35 जोड़ा जाता है तो ये दूसरी संख्या के 4 गुना हो जाती है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। तो यहां से सोल्व करें तो 25x + 35 बराबर 32x। तो उधर जाते माइनस का 7x बराबर 35। तो x का मान 5। x की वैल्यू 5 आई तो हमें बताना क्या है दूसरी संख्या। तो x का मान यहां रखे तो 8 × 5 क्या जाएगा 40। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या जाएगी 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन करा 86 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 87 पर। Population of a region is 296,000, of which 1,66,000 are male. 50% of the population is literate. If 70% males are literate, then the number of the women who are literate is. हमें कह रहा है किसी क्षेत्र की कुल आबादी 2,96,000 है। टोटल पॉपुलेशन हम लोगों को दे रखी 2,96,000। इसमें से मेल हम लोगों को दे रखे 1,66,000। अब 1,66,000 मेल है तो बाकी क्या होंगी फीमेल होंगी। तो यहां से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1,30,000 क्या आ जाएंगी फीमेल आ जाएगी। जनसंख्या का 50% साक्षर है, इनमें से 50% साक्षर है लिटरेट है। तो यहां साक्षर अगर मैं निकालूं तो इसका आधा कर दूं तो क्या आ जाएगा 1,48,000। फिर हमें कह रहे हैं 70% पुरुष साक्षर है,
इसका अगर अपन 70% निकाल लें कि 70% पुरुष साक्षर है, तो हमें क्या करना है, महिला साक्षरों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। हमें एग्जैक्ट नंबर बताना था, इसीलिए हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसका अगर अपन 70% निकालें तो यहाँ परसेंटेज हटाऊंगा, 0 कट जाएगा। 1,66,000 का 70%, परसेंटेज हटाया बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से गुना करा 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, क्या जाएगा 1,16,200। अब टोटल हमें पता है इतने मेल हैं जो साक्षर है और टोटल साक्षर पॉपुलेशन है 1,48,000, तो नंबर ऑफ फीमेल निकालेंगे जो साक्षर है, तो 1,48,000 में से 1,16,200 घटा दें, तो हमारे पास यहां से क्या जाएगा 31,800। तो जो फीमेल साक्षर है उनकी संख्या क्या जाएगी 31,800। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 88 पर। दो मित्र P और Q के वजन का अनुपात 4:5 हो जाएगा जब P का वजन 10% बढ़ता है और P और Q का वजन, कुल वजन इतने किलोग्राम हो जाता है, तो कुल वजन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो Q का वजन हमें बताना है कि कितने परसेंट बढ़ गया। अब देखो दो दोस्त हैं P और Q, P का वजन बढ़ता है 10%, Q का वजन नहीं पता, मान लिया X%, और दोनों का मिलाकर कुल वजन बढ़ता है 15%। तो यहां पर क्या अपन एलिगेशन लगाते, तो अब क्या होगा, X क्या होगा 15 से बड़ा नंबर होगा, तो क्या होगा X माइनस 15%, 15 में से 10 गया क्या जाएगा 5%, और X माइनस 15 और 5 का जो रेशो आएगा वो क्या होगा, इनके वजन के अनुपात के बराबर 4:5 के बराबर होगा। तो 4:5 के बराबर होगा, 5 से 5 गया तो x माइनस 15 बराबर 4, तो x की वैल्यू 15 + 4 19, तो क्या जाएगा Q का वजन कितने परसेंट बढ़ेगा 19%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर आ गया। कह रहे दो मित्रों P और Q का वजन 4:5 में, P का वजन 10% बढ़ा, Q का नहीं पता, मान लिया X% बढ़ा, दोनों का मिलाकर 15% बढ़ा, तो Q का वजन कितने परसेंट बढ़ गया 19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 89 पर। A boat take 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of boat in still water is 10 miles per hour, then the speed of stream is. हमें दे रखा है आने और जाने के टाइम का डिफरेंस। आने और जाने के टाइम में कितना डिफरेंस है 90 मिनट का। डिफरेंस हमें 90 मिनट का दे रखा है, डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है 36 माइल, डिस्टेंस हम लोगों को 36 माइल दे रखी। स्पीड ऑफ बोट x की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट 10 माइल पर आवर, तो हम लोगों को क्या बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए कोशिश करते, दूरी है 36, एक बार चलेंगे हम धारा की विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या आएगी 10 - y, दूसरी बार हम 36 किलोमीटर चलेंगे धारा की दिशा में, तब स्पीड क्या आएगी 10 + y। 90 मिनट का डिफरेंस है, इसको आवर्स में बदले तो 90/60 या 3/2 घंटे, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जब हमने इसको ऐसा लिखा तो यहां से 3 से मैं इसको 12 बार काट सकता हूं, 12 बार काट दूंगा, 12 को मैं लेकर बटा में ले आऊंगा, तो क्या 1/10 - y माइनस में 1/10 + y बराबर क्या 1/24 आ जाएगा। अब देखो मुझे y की वैल्यू निकालनी, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है ऑप्शन। अब हमें y की वैल्यू एक एक ऑप्शन से उठाकर देखनी। अब 2.5 तो क्या पॉइंट में, तो पहले इसको इग्नोर मारो, सबसे पहले 2 उठाकर देखते हैं। 10 में से 2 गया तो क्या है 8, 10 में जोड़ा तो 2 12, 8 और 12 का एलसीएम क्या 24 आता है, 24 एलसीएम लिया तो 3 - 2 क्या 1/24 बन रहा है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 2 माइल पर आवर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो हमें यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसको सोल्व करने में हमें टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 90 पर। a की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, हमें a² + a² - 2 बताना है कि किसके बराबर है। a² + a² - 2 को हम क्या a² + 1/a² कह सकते हैं।
अब ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब जब हमें दे रखा है a हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है, तो 1/a की वैल्यू जब रेशनलाइज कर दे तो क्या 1/a की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी। 1/a की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 2, रूट 3 से रूट 3 के 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास 90 नंबर का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यदि किसी आयत की लंबाई में 6:4 के अनुपात में वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 5:4 में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आएगी। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू बी। हमें पता है उसकी लंबाई अगर ओरिजिनलिटी में 6 थी तो अब कितनी है 7। उसकी चौड़ाई अगर ओरिजिनलिटी के अंदर 5 थी तो अब कितनी है 4। इसका मतलब उसका ओरिजिनलिटी में जो एरिया था वो 5 इंटू 6 कितना था 30। अब 7 इंटू 4 कितना हुआ 28। तो हमारे पास क्या हुआ एरिया 30 से 28 हो गया या 15 से 14 हो गया। तो उसके एरिया में किस अनुपात में कमी आई 15:14 के अंदर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन 91 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 92 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। सर्कम सर्किल की रेडियस, अगर हमारे पास कोई इक्विलेटर ट्रायंगल है और उसके अगर हम कोई सर्कम सर्किल बनाते हैं तो सर्कम सर्किल की रेडियस और इक्विलेटर की भुजा के बीच में क्या रिलेशन होता है ए आर बराबर ए अपॉन रूट 3। आर बराबर ए अपॉन रूट 3 ये हमारे पास होता है। तो यहां से मेरे को पता है कि उसकी लंबाई कितनी है 6√3, तो रेडियस निकालनी है तो रूट 3 का डिवाइड करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 6। तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 93 की ओर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर बी, तो हमें कोस अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है कि किसके बराबर है। अब देखिए ध्यान देना, हमें कोस अल्फा प्लस बीटा चाहिए कि क्या होगा। आप सब लोग इतनी सी बात जानते हैं कि कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास होगा। सारे ऑप्शन अगर अपन देखें तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई वाली टर्म आएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर हम लोगों को दे रखा है ए, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर हम लोगों को दे रखा है बी। इस इक्वेशन को नंबर सेकंड दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मुझे कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए तो इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर में से फर्स्ट का स्क्वायर घटा देते हैं। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस क्या आएगा 2 कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस के अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस के अंदर 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा हम लिख पाएंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस के अंदर 2 कॉमन ले लूं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस के अंदर साइन अल्फा साइन बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा हम लिख रहे हैं।
तो अब ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा, कोस 2 अल्फा। कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या बनेगा, कोस 2 बीटा। प्लस के अंदर 2 कोस अल्फा बीटा माइनस साइन अल्फा बीटा क्या बनेगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें कोस अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा को क्या 2 कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 मतलब कोस अल्फा प्लस बीटा इनटू के अंदर कोस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिख पाओगे। प्लस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं कोस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अगर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस के अंदर 1 बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे मेन चाहिए कोस अल्फा माइनस बीटा का मान यहां पर रखने के लिए। तो अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर में इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर जोड़ दूं, इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर में फर्स्ट का स्क्वायर जोड़ दूं तो क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन अल्फा प्लस कोस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 + 1 2 बन जाएगा। प्लस के अंदर 2, इसमें से कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में 2 ये हमारे पास आ जाएगी। ये अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या आएगा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन 2 प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस टर्म को जब मैं सोल्व करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये -2 + 2 कट जाएगा, बटा वाले 2 से हमने उसको काट दिया, बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें आपको नंबर ऑफ द स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 देखते। 94 देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a इंटू 3 - 2 अपॉन ए बराबर 3 अपॉन ए। ए 0 नहीं है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए कोशिश करते हैं। a इंटू 3 - 2 अपॉन ए बराबर 3 अपॉन ए। ए का अगर मैं अंदर गुना करूं 3a - 2 बराबर 3 अपॉन ए, तो यहां से क्या आएगा, 3a - 3 अपॉन ए बराबर 2। 3 का अगर मैं भाग दे दूं तो a - 1 अपॉन ए बराबर 2/3। ये टर्म हमारे पास आ गई। अब इससे हमें स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर -2 बराबर 4/9। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 2 + 4/9 या 2 से ही 4/9। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 क्या कह रहा है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 88 days, देन 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 88 days, then in how many days 1 man 1 woman and 1 boy do the same work? We consider it in x days.
मान लिया कि कितने दिन में पूरा करते हैं, x दिन में। ये हमें पता है कि 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज। तो यहाँ से मैन, वुमेन और बॉयज का अगर रेशियो निकालें तो मैन की वैल्यू 6, वुमेन की वैल्यू 3 और बॉयज की वैल्यू 2। तो क्या मैन, वुमेन और बॉयज का जो रेशियो है, मैन, वुमेन और बॉयज का जो रेशियो है 6:3 और 6:3:2, ये अगर हम यहाँ पर रख दें तो एक आदमी की जगह 6 रखेंगे तो 6 लोग कोई काम करते हैं 88 डेज में। एक आदमी की जगह 6, एक महिला की जगह 3, एक बच्चे की जगह 2, तो क्या जाएगा 11। 11 लोग इस काम को करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 11 × 1 × x बराबर 6 × 1 × 88। 11 से क्या 8 बार, 8 6 48। तो आंसर क्या आ जाएगा 48 डेज में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 96 पर चलते हैं। किसी राशि का 2 साल के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 है, तो वह राशि बतानी है कि क्या होगी। 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला D बराबर P × R/100⁻²। डिफरेंस है 1.50, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट है 5%। तो क्या जाएगा 1.50, पॉइंट हटा दूंगा, बटा में 100 बराबर P × 5/100 गुना में 5/100। तो 100 से 100 कट गया, 5 × 5 25 से गया 6 बार, 100 ऊपर आ जाएगा तो प्रिंसिपल 100 गुना 6 600। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ये आप कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि 5% की दर से 2 साल का जो CI परसेंटेज होता है वो होता है 10.25%, SI परसेंटेज होता है 10%, दोनों का डिफरेंस 0.25%। इसकी वैल्यू अगर 1.50 रुपीज के बराबर, तो प्रिंसिपल चाहिए तो 100% निकाल लो। 1.50 रुपीज की वैल्यू 0.25%, वैल्यू चाहिए 100% की, तब भी प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 600 रुपये। तो आप ऐसे भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। फिर आप चाहो तो इसमें ट्री मेथड भी लगा सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 देखो हमें क्या करें, सोना पानी से 19 गुना भारी है, जस्ता पानी से 9 गुना भारी है। इस धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है वो पानी से 15 गुना भारी है। गोल्ड जो है पानी से 19 गुना भारी है, कॉपर जो है वो 9 गुना भारी है। हमें ऐसी धातु चाहिए जो 15 गुना भारी है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, 15 में से 9 गए 6, 19 में से 15 गए 4, 6:4 या 3:2। तो रेशो क्या आ जाएगा 3:2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 98 की ओर। चतुर्भुज ABCD का एरिया ज्ञात करना है यदि ABCD क्वाड्रिलेटर PQRS के मध्य बिंदु है, और PQRS का एरिया हमारे पास 70 हम लोगों को दे रखा है। तो अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटर है, जैसे हम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटर बनाया PQRS, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अगर मैं एक नया क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं ABCD, तो क्या होगा, यहां पर जो ये नया क्वाड्रिलेटर बनेगा उसका एरिया क्या होगा, पूरे के एरिया का आधा होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 70 का आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 35। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 99 की ओर। एक बैग में 2 लाल, 3 हरे और 2 नीले बॉल रखे हुए। 2 बॉल बैग में से निकाले जाते हैं, इनमें से कोई भी बॉल नीला न होने की प्रायिकता क्या है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं हो। चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हमें 2 नीले बॉल है, इनमें से नीला बॉल नहीं निकालना, ब्लू बॉल नहीं निकालना, तो बचे हुए बॉल कितने हैं 5। 2 लाल हैं, 3 हरे हैं, तो 5 में से कितनी बॉल निकालनी है 2। लेकिन टोटल चांसेस कितने हैं, 7 में से 2 आ सकते हैं।
तो हमारे पास क्या जाएगा, कोई भी नीली बॉल ना है, इसका मतलब लाल या हरी आ जाए। तो इन 5 में से हम 2 बॉल निकालेंगे और पूरे 7 में से 2। तो इस 5c2 अपॉन 7c2 को सोल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 7 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 5 इंटू 4 अपॉन में 7 इंटू 6। 2 से चला गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो क्या आ जाएगा 10/21। तो कोई भी बॉल नीली ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है हमारे पास 10/21। कोई भी बॉल नीली ना हो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बॉल हम क्या करें, यहाँ से पहले लाल निकालें, एक बॉल हरी निकालें, अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला होता है NCR। ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसी की मदद से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला 10/21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। मीडियन माध्यिका 40, माध्य 20, तो बहुलक का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। मोड को, बहुलक को हम z से दिखाते हैं, माध्य को हम x बार से और माध्यिका को हम m से। तो z बराबर क्या होगा 3m माइनस 2x बार। तो यहां से क्या आ जाएगा, z बराबर, बहुलक बताना है, माध्यिका 40, इसका 3 गुना 120 माइनस में 2 गुना x बार 40, 120 में से 40 गए तो क्या आ गया 80। तो z का मान क्या है 80। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 100 का आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का हम लोगों ने एनालाइज करा। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलेंगे नए पेपर में, नई वीडियो में, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।